नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कई नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिससे वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रशासनिक अमला जोर दे रहा है। अगर रीवा नगर निगम की बात करें तो हर माह 5,53,50,000 रुपए यहां खर्च हो रहे हैं, जिसमें वाहन खर्च, वेतन भुगतान, एनजीओ मानदेय, लोन किश्त, विज्ञापन व बिजली बिल सहित कई अन्य खर्च भी शामिल हैं। वहीं जब इस संदर्भ में रीवा नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से बात की गई तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए वित्तीय व्यवस्था को सामान्य बताया। वहीं रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का कहना है कि वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था ठीक है, लेकिन आगामी दिनों में अगर वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आर्थिक संकट आ सकता है, जिसकी पूरी जवाबदेही नगर निगम कमिश्नर व राज्य सरकार की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि एमआईसी की अगली बैठक में वित्तीय प्रबंधन के लिए चर्चा की जाएगी और ये मुद्दा प्रमुखता से निगम की बैठक में उठाया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई ऐसे नगर निगम हैं जो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। रीवा नगर निगम की क्या स्थिति है? देखिए, अभी हमारे यहाँ वित्तीय संकट तो नहीं है। अभी हम लोगों ने 143 करोड़ की निविदाएं कराई हैं 1 अगस्त 2022 से लेकर और 2023 के बीच में। तो उसमें से लगभग 94 करोड़ की निर्माण की निविदाएं हैं और हमारे पास 52 करोड़ के लगभग का जो संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर प्लस जो आपके कंपाउंडिंग से पैसा जमा था वो हमारे पास था। और विस्तृत स्थितियाँ तो ठीक, आने वाले समय में अगर राज्य सरकार ने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया, जो हमारे प्रथमा वित्त का पैसा आता था मूलभूत का 18 करोड़ रुपया, वो भी नहीं आया। तो ये संकट जो हमारे पास है वो लगातार बने हुए हैं और हमको ये मालूम था कि भविष्य में ऐसा संकट होगा। इसीलिए हमने जब शपथ लिया उसी समय हमने अपना वाहन नहीं लिया, क्योंकि 35 से 36 हज़ार रुपये पर मंथ उसका खर्चा आता है, उसके डीजल का व्यय आता है। तो हमने ये संकल्प लिया था कि हम वाहन नहीं लेंगे। नगर निगम हित में ये चीज़ें उचित नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का भाई, उसके पहले हम महापौर नहीं थे तो अपने वाहन से ही घूम रहे थे। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना जिसमें कि व्यय हो पैसे का, उसके लिए हम बचत कर रहे थे। उसकी नज़ीर धीरे धीरे अन्य नगर निगमों में प्रस्तुत होने लगी। ग्वालियर नगर निगम में वित्तीय संकट आ गया, भोपाल नगर निगम में वित्तीय संकट है। इस तरह करके सारे नगर निगमों में धीरे धीरे वित्तीय संकट आएगा। उसके लिए जब हमारी पहली एमआईसी की बैठक हुई उस समय महापौर बनते ही हमारे एमआईसी के सदस्यों का एक प्रस्ताव था कि हमारी जितनी भी ज़मीनें पड़ी हैं उसमें हम स्वयं वित्तीय योजना के तहत कॉम्प्लेक्स का, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएं। उससे दो फायदा होगा। एक तो हमको हर साल उसका किराया भाड़ा मिलेगा, लीज रेंट मिलेगा, तो उससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो बिक्री होगी उससे एक फिक्स पैसा भी आएगा। पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण, क्योंकि मैं कांग्रेस का महापौर हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही थी, जनता ने महापौर कांग्रेस का चुना अपने कामों के लिए, तो हम तो काम करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते ही हैं और कोशिश भी रहती है कि जहाँ जैसा हो कार्य हो। पर जो सपोर्ट हमें नगर निगम के आयुक्त के माध्यम से मिलना चाहिए वो नहीं मिला और उसकी आगे भी उम्मीद हमको नहीं है, क्योंकि जितनी योजनाएं हैं क्रियान्वित कराना आयुक्त का कार्य है, आयुक्त क्रियान्वित नहीं करा रही। तो अगर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे पास 2-3 रास्ते बचे हैं, या कि हम लोकायुक्त जाएंगे या कि न्यायालय में पीआईएल लगाएंगे, क्योंकि लगभग 5.5 करोड़ के लगभग हमारे नगर निगम का खर्चा है। वाहन का खर्चा हो जाता है, एनजीओ को देना हो जाता है, बिजली का बिल हो गया, किराया भाड़ा हो गया, विज्ञापन हो गया, नगर निगम कर्मचारियों की तनख्वाह है, ये सब मिलाकर 5-5.5 करोड़ रुपए के लगभग हर माह हमारा खर्चा आता है। तो इतना पैसा संपत्ति कर से वसूला नहीं जा सकता है। संपत्ति कर की एक समय सीमा। आपके अनुसार आप वित्तीय प्रबंधन के लिए शुरू से ही सजग हैं और प्रयासरत हैं। ये जवाबदेही और किसकी तय होती है कि वित्तीय प्रबंधन के लिए
देखिए, ये जवाबदेही तो पूर्ण रूप से कमिश्नर की तय है। कमिश्नर को मैंने बहुत बार सचेत किया इस सब चीज़ों के लिए कि वित्तीय प्रबंधन किया जाए, जो अवैध कॉलोनियां हैं उससे वसूली की जाए, कंपाउंडिंग के माध्यम से पैसा वसूला जाए। लोगों को, किसी को हमको परेशान करने की जरूरत नहीं है, पर जो अवैध निर्माण है, फिर भवन अनुज्ञा से पैसे का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो हमने ये देखा प्राय कि जितनी बार हम लोगों ने एमआईसी की बैठक में, परिषद के बैठक में मुद्दों को उठाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एमआईसी है, कांग्रेस पार्टी के महापौर हैं, तो लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस को श्रेय जा रहा। ये श्रेय कांग्रेस भाजपा का नहीं होना चाहिए। नगर की व्यवस्था के लिए रीवा की जनता ने एक महापौर चुना जो जमीन का आदमी था। जमीन के आदमी को हम काम न करने दें, इस प्रयास में लगातार नगर निगम के अमला लगा हुआ है, जिसकी हमें अपेक्षा ऐसी नहीं थी कि ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, पर इन लोगों ने जिस तरह की हरकतें चालू कर रखी हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में नगर निगम में घोर वित्तीय संकट होगा और वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अभी से सजग नहीं होंगे तो बाद में स्थितियां फिर बेकाबू जब हो जाती हैं तो संभल नहीं पाती। 28/12/2023 को हमने एक पत्र आयुक्त को, जिसकी कॉपी हमने नगरीय प्रशासन के पीएस और आयुक्त नगरीय प्रशासन को भी भेजा है, और इसमें हमने सारा हवाला दिया है कि किस किस योजना से हम वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं। उस पर भी इनको संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो इस तरह के हमारे पत्रों को भी संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नगर निगम को चलाने के लिए हम हर स्तर पर वित्तीय प्रयास करने में लगे। मैम, नगर निगम के सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था क्या है? नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था बजट के अनुसार चल रही है। अभी स्थितियां सामान्य है। कोई लोन? अभी स्थितियां सामान्य है, इस संबंध में और कुछ भी नहीं है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।